जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक से, विच इज़ कॉल्ड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, हम इसी एग्जांपल से इसको समझेंगे, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, लैंग्वेज कैच करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लैंग्वेज कैच करने में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझा रखा होता है। तो मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ही समझाने वाली हूँ। तो वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस। तो अपन इसको हर्ट की तरह ले सकते हैं, मतलब मैं हर्ट बना रही हूँ, बट टेक इट एज अ हाउस। ओके, सो जो हर्ट होती है उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो एक ब्रिक होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मीन एनीथिंग which is basic, essential or primary. Okay, so without a brick we can't make a house. So brick is essential to make house. तो brick तो चाहिए ही चाहिए to make house। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी हाउस विदाउट अ ब्रिक पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ऐसे ही हमारी सेल को ब्रिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ब्रिक के बिना हाउस पॉसिबल नहीं है, ऐसे सेल के बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेल combine to form tissues, tissues combine to form organ, and organ combine to form organ system। तो अगर सेल ही नहीं होंगे तो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। और सेल को एक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, लाइक respiration, photosynthesis, digestion, excretion, etc. ओके, सो दैट्स वाई सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ही ग्रुप बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और डिफरेंट फंक्शन को प्रोवाइड करेगा, परफॉर्म करेगा। अब जो ब्रिक होता है वी कैन ईजिली सी इट विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आइज, पर जो सेल होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है। मतलब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो हम उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो पहला ये है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, इसमें यही है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं टू द नोट्स आई हैव रिटन। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स। फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस विच वी टुक, कि ब्रिक होती है, ब्रिक के बिना एक हाउस इम्पॉसिबल होता है। सेम लाइक ब्रिक, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। वी कंपेयर द brick with the cell. Cells are not observed with the help of naked eyes. We need microscope to observe these microscopic units. So we are also done with the topic कि microscope की मदद से ही देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है, we can't observe it with the help of our naked eyes. So अब ये एग्जाम में जब भी आपको एक डेफिनेशन पूछेगी व्हाट इज सेल, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सेल कहाँ से आया। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सेल आया कहाँ से। तो डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट रखते हैं हमारी डिस्कवरी में। सो डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर एक बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही केम फॉरवर्ड इन 1665, और जब तो उनको नहीं पता था ना, बिकॉज ही इज गोइंग टू डिस्कवर इट, तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ले ली। अब व्हाट इज कॉर्क? सो कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, तो उन्होंने ले लिया। अब उन्होंने जब ये स्लाइस ऑफ कॉर्क ले ली, मतलब जो पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री है वो उन्होंने ले लिया, तो उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया अंडर अ सेल्फ डिजाइन
माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस टाइम पे ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे ना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप थे, तो वो किसी चीज़ के अंदर तो ऑब्जर्व करते उसको, तो उन्होंने उसको एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है ना, उसमें ये मैंने बहुत ढंग से डायग्राम भी प्रोवाइड करा है, बट मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ डायग्राम कि इसका डायग्राम कैसा है। तो ये डायग्राम था, दिस इज द डायग्राम जो उनका था। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर फोकस करा, कंडेंसर, फ्लेम। तो उन्होंने ये जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था उसके अंदर जो स्लाइस ऑफ कॉर्क था उसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या देखा कि एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है। अब व्हाट इज अ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर? सो हैव यू एवर सीन, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसा होता है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसे बनते रहता है ना। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि मैंने जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिया उसमें लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, और उन्होंने उसको इसलिए उस हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर से कंपेयर, क्योंकि हनी कॉम्ब में भी लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था उसमें भी लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ उनको सेम सी लगी, तो उन्होंने उस डिस्कवरी का नाम सेल दे दिया। अब द क्वेश्चन अराइज कि भाई सेल ही क्यों दिया? बहुत सारे नाम हो सकते थे, कोई भी नाम हो सकता था, हो सकता था टिश्यू दे देते, हो सकता था कोई भी नाम दे सकते थे, पर उन्होंने सेल ही क्यों दिया? क्योंकि सेल का लैटिन में मतलब ही होता है लिटिल रूम्स, और जो स्ट्रक्चर उनको दिखा था, they had little rooms, they had the little compartment, that's why। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया। अब जो रॉबर्ट हुक थे, दिस एन एक्स्ट्रा पॉइंट, उन्होंने 1665 में ये जो डिस्कवरी थी अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश की थी। ओके, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट, ये एनसीईआरटी में और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट मैंने जब बहुत सारे ओलंपियाड दिए थे तो हर बार मुझे ये क्वेश्चन दिखता ज़रूर था। तो माइक्रोग्राफिया में उन्होंने पब्लिश किया था 1665 में। तो अब हम एक बार डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ लेते हैं। सो देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक एंड ही डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। सो Robert Hooke was well known and his discovery played a very crucial role in history of biology. Obvious सी बात है, क्योंकि सेल डिस्कवर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। सो नाउ ही टुक अ कॉर्क, ये मैंने बता ही दिया था, फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, ही कट अ थिन स्लाइस ऑफ इट, और जैसे उन्होंने उसका कॉर्क का रिजेंबल किया स्ट्रक्चर, जो हनी कॉम्ब से वो रिजेंबल हुआ, उसमें लिटिल कंपार्टमेंट थे। ये स्ट्रक्चर था मैंने जो बताया था। ही मेड दिस डिस्कवरी विद द हेल्प ऑफ अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, मैंने फिगर दिखाई दिया। सेल इन लैटिन मीन्स लिटिल रूम, ये भी मैंने बता दिया कि लिटिल रूम होते हैं, और उन्होंने ही फिर डिस्कवर किया कि भाई दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर और यूनिट्स। फिर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया कि उन्होंने ये सब कुछ अपना पब्लिश किया एक माइक्रोग्राफिया में इन 1665। सो आई कवर्ड एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम कि जब भी कोई एक साइंटिस्ट होता है वो कोई डिस्कवरी करता है, तो और भी साइंटिस्ट होते हैं जो क्वेश्चन करता है। आज मैं कोई डिस्कवरी करूंगी तो मैनी पीपल विल केम एंड दे विल आस्क मी कि भाई क्या किया, किस पे किया, तुमने कॉर्क पे ही क्यों किया ये डिस्कवर, तुमने इस पे क्यों नहीं किया डिस्कवर। तो ऑल दीज क्वेश्चन अराइजेस। तो दूसरे एक साइंटिस्ट आए जो 1674 में आए, जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, और उन्होंने भी एक मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप बनाया। अभी जो माइक्रोस्कोप है ना मॉडिफाइड, वो मेरी पीडीएफ में मैंने बहुत ढंग से फिगर दे रखा है, उसमें आप प्लीज़ जाके चेक कर लेना। ओके, और उन्होंने पॉन्ड वाटर को पहली बार उसमें ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि भाई सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब जो हुक थे वो सिर्फ एक आउटर स्ट्रक्चर देख रहे थे, दिस वॉज अ स्ट्रक्चर जो वो देख रहे थे, उन्हें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता था। मतलब उन्होंने बाहर का घर देखा था, उन्होंने अंदर नहीं देखा था कि भाई अंदर कितने कमरे हैं, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, सोफे कितने हैं, बेड कितने हैं, उन्होंने नहीं देखा था। तो अब इंटरनल मटेरियल भी तो जानना ज़रूरी है ना कि अंदर क्या है भाई। तो दो साइंटिस्ट आए, फर्स्ट वॉज रॉबर्ट ब्राउन and second was J.E. Perkinji. Okay, he discovered the most important thing of a cell, which is called the nucleus, and he discovered the protoplasm, which is the fluid, ये जैसे सेल है और ये न्यूक्लियस है, उसके इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो इन्होंने डिस्कवर किया।
तो यहाँ पर ये यही लिखा हुआ है कि इन 1674 एंटन वॉन ल्यूवेकाई वे मेड एन इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने डिस्कवर किए द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउएवर जो हुक थे वो सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे थे, थिकन वॉल स्ट्रक्चर एंड नॉट द सब्सटेंस कंटेन विद इन सेल। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आया, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, और 1839 में जे पर्किंजी आया, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया विच इज अ लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। नाउ द सेल थ्योरी की कि अब ये सारी चीज़ें तो सही थी, अब सेल थ्योरी कैसे आई? सो टू मोर इंटरेस्टिंग एंड वेल नोन साइंटिस्ट केम हुज नेम वॉज शेल्डन एंड शॉन। तो ये एक साल के गैप में ये आए, उन्होंने डिस्कवरी की। तो ये 1838 में आई, ये 1839 में। जो शेल्डन थे उन्होंने बोला कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं उनमें भी सेल्स होते हैं, मतलब दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल्स, मतलब दे ऑल्सो कंसिस्ट सेल्स। शॉन आए, उन्होंने बोला कि डूड नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल में भी होते हैं यार। ठीक है, बट जो शॉन थे उन्होंने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, जो उन्होंने ये बताया कि प्लांट और एनिमल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, विच इज ऑफ अ सेल वॉल। कि जो प्लांट होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सो प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। ओके, अब इन लोगों ने दोनों ने अपनी डिस्कवरी कर ही ली थी, तो इन्होंने बोला कि लेट्स हमारे जो हमारी जो थ्योरीज है, हाइपोथेसिस है, उनको पोस्टुलेट करते हैं एंड लेट्स मेक अ थ्योरी। और उन्होंने बनाई द सेल थ्योरी। अब उन्होंने सारी चीज़ें तो बता दी थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो फिर एंट्री हुई एक और साइंटिस्ट की 1855 में, एंड हिज नेम वाज रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला ओमनिस cellula, which means that new cells came from pre-existing cells. मतलब if this is a cell और ये लग जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो नया सेल होगा वो इसी से ही आएगा। अब हाउ इट केम ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ चोट लग गई, अब मेरे यहाँ पर जो स्कम हो गया, मतलब चोट लग जाती है अपने, तो वो जो रिकवरी होगी वो कैसे होगी? तो मेरा जो सेल है ना, जो डैमेज हो गया है, समझ लो यहाँ पर मेरा सेल डैमेज हो गया, वो ही रिकवर करे। तो लेट्स रीड इट वंस। In 1838, Jacob Matthew Sheldon, a German botanist, proposed the idea that all plants are made up of cells or they consist of cells. In 1839, Theodor Schwann, a German zoologist, he proposed that not only plants but animals are also made up of cells. Extra point, the Schwann told a very important difference कि जो plant और animals में होता है, that is the presence of cell wall, and he said that presence of cell wall is a unique property of plant cells. So both Sheldon and Schwann came together and they postulated their theory as a cell theory. In 1855, Rudolf Virchow proposed the idea that all cells arise from pre-existing cells. उनका जो actual words थे was that omnis cellula. Now everything is possible because of microscope. एंटन वॉन ल्यूवेनहुक का अलग था जो मैंने अभी आपको हुक्का दिखाया वो अलग था। जो आज की लाइफ में हमारे यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो अलग होता है। दिस इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। मिरर, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, बॉडी ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब, आई पीस, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। सो दिस इज ऑल्सो अ माइक्रोस्कोप। तो ये सारी डिस्कवरी है वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी एक बहुत एसेंशियल चीज़ है इस फैक्टर में। अब जो आगे के टॉपिक है विच इज़ द यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, वो हम आगे के टॉपिक जो वीडियो है उसमें करते हैं। तो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो।